मित्रों नमः संस्कृताय। ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज से हम लोग पढ़ेंगे नीत शतकम, जो कि हमारे टीजीटी और ईएलटी दोनों पाठ्यक्रम में है। तो हम लोग नीत शतकम की शुरुआत करते हैं। पहले कुछ हम लोग भूमिका देख लेते हैं। तो नीत शतकम जो काव्य है ये एक मुक्तक काव्य है। नीत शतक एक मुक्तक काव्य है। भर्तृहरि जी द्वारा रचित 100 श्लोकों का, जिसमें 111 श्लोक हैं लगभग। भर्तृहरि जी को शतक त्रय के प्रणेता भी कहा जाता है। 3 शतक इन्होंने लिखा है, नीत शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो मुक्तक काव्य के जो प्रणेता हैं वो हैं भर्तृहरि जी। भर्तृहरि जी की पत्नी का नाम पिंगला था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नीत शतक का मंगलाचरण। नीत शतकम का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। जैसे 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो नीत शतकम जो ग्रंथ है हमारा, उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसकी स्तुति की गई है? परब्रह्म की स्तुति की गई है। तो ध्यान रहे, हो सकता है विकल्प में ब्रह्मा भी दे दें, तो ब्रह्मा ना होकर वो परब्रह्म की स्तुति की गई है। और मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो अनुष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और चारों चरण मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। ये एक वर्णिक छंद है, इसमें हम लोग वर्ण गिनते हैं। तो मंगलाचरण से हम लोग शुरुआत करते हैं आज के ग्रंथ की। दिक्कालाद्य नम छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। अनुष्टुप छंद है। दिक्कालाद्य नव छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। हम लोग यहां से देख लेते हैं। नमः नमस्कार है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो नमः नमस्कार है। किसको नमस्कार है? शांताय तेजसे को नमस्कार है। शांत स्वरूप वाले, जो शांत स्वरूप वाले, तेज स्वरूप वाले हैं, ऐसे परब्रह्म को मैं भर्तृहरि नमः नमस्कार करता हूं। शांताय तेजसे को नमः है। शांत स्वरूप वाले, तेज स्वरूप वाले, जो प्रकाशमय स्वरूप वाले हैं, ऐसे परब्रह्म को मैं भर्तृहरि नमः नमस्कार करता हूं। भर्तृहरि जी ने परब्रह्म की स्तुति की है, परब्रह्म को नमस्कार किया है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। तो नमः शांताय तेजसे, पर किसको नमस्कार है? जो तेजसे हैं उनको नमः है। शांताय को नमः है, तेजसे को नमः है। जो शांत स्वरूप वाले हैं, जो तेज स्वरूप वाले हैं, ऐसे परब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। स्वानुभूत, स्व अनुभूति एक माना है, अलग कर लेंगे। स्व अनुभूति एक माना है। स्व अनुभूति एक माना है, जिनको हम केवल अनुभव मात्र से जान सकते हैं। ऐसा परब्रह्म जो केवल निजी अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, उस परब्रह्म को मैं भर्तृहरि नमस्कार करता हूं। स्वानुभूत एक माना है, जो अनुभव मात्र से जाना जा सकते हैं, जिनको हम केवल अपने निजी अनुभव के द्वारा जान सकते हैं, ऐसे परब्रह्म को मैं भर्तृहरि नमस्कार करता हूं। स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे।
और पर ब्रह्म कैसे हैं? दिक् काल आदि अनवच्छिन्न है, जो अनवच्छिन्न है, जिनको बांधा नहीं जा सकता है, जिनको मापा नहीं जा सकता है। किससे? दिक् और काल, दिशा और काल के द्वारा जिनको मापा नहीं जा सकता है। और जो अनंत हैं, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, और जो अनंत हैं, जिनका कभी अंत नहीं होता है, ऐसे तेजस स्वरूप वाले ऐसे पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। और जो चिन्ह मात्र मूर्तें हैं, जो ज्ञान स्वरूप वाले हैं, ऐसे पर ब्रह्म को मैं भर्तृहरि नमस्कार करता हूं। स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये। स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे, जो दिक् काल आदि से अनवच्छिन्न हैं, जो दिशा और काल के द्वारा बंध नहीं सकते हैं, जिनको दिशाएं और समय माप नहीं सकते हैं, जो अनंत हैं, और जो चिन्ह मात्र मूर्तें हैं, जो चिन्ह मात्र मूर्तें हैं, जो चिंतन स्वरूप वाले हैं, ऐसे पर ब्रह्म को मैं भर्तृहरि नमस्कार करता हूं। तो नित सतकम का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, अनुष्टुप छंद है, और पर ब्रह्म की स्तुति की गई है। अनुष्टुप छंद में चारों चरणों में 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। मंगलाचरण के बाद जो पहली पद्धति है वो है मूर्ख पद्धति। तो मूर्ख पद्धति का पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। बोधारो मत सर्ग्रस्ता प्रभवास्मयि दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे शुभासितम। हो सकता है कहीं लेखन में त्रुटि भी हो, हाथ से लिखा गया है, तो मित्रों उसको माफ करिएगा। बोधारो मत सर्ग्रस्ता प्रभवास्मयि दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे शुभासितम। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो सुभाषित है, जो सुंदर वचन है, जो शुभाषित है, वो जीर्णम, वो जीर्ण हो गया, वो बूढ़ा हो गया, नष्ट हो गया। कहाँ? अंगे, मेरे शरीर में। भर्तृहरि जी कहते हैं कि सुभाषितम अंगे जीर्णम, सुंदर वचन मेरे अंग में, मेरे इस शरीर में जीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया, नष्ट हो गया। जीर्णम अंगे सुभाषितम, सुभाषितम अंगे जीर्णम, सुंदर वचन है, वो इस शरीर में ही बूढ़ा हो गया, जीर्ण हो गया। तो सुंदर वचन अपने शरीर में जीर्ण क्यों हो गया? उसका कारण क्या है? सुंदर वचनों को आप किसी से बोले क्यों नहीं? अपने सुंदर वचनों को आपने दिया क्यों नहीं किसी को? किसी को बताना था, किसी को सुनाना था, अपने सुंदर से वचन बोलना था किसी से। तो उन्होंने कहा किससे कहूं? उस सुभाषित का जीर्ण होना एक कारण है। शरीर में जो बूढ़ा हो गया, जो जीर्ण हो गया सुंदर वचन, वो क्यों बूढ़ा हो गया? वो मेरे शरीर में ही क्यों रह गया? वो बाहर क्यों नहीं निकला? तो उसका बड़ा सुंदर सा उदाहरण देते हैं कि बोधारो मत सर्ग्रस्ता। बोधारो, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो तो मत्सर से ग्रस्त हैं, वे आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। तो जो पंडित लोग हैं वो तो मत्सर से ग्रस्त हैं, वो ईर्ष्या दोष रखते हैं। तो बोधारो मत सर्ग्रस्ता, तो जीर्णम अंगे सुभाषितम। मैं बुद्धिमानों को बताना चाहा, लेकिन वे तो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। बोधारो मत्सर ग्रस्ता हैं, बुद्धिमान लोग आपस में ही ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। तो मैं किससे बताऊं अपने सुभाषित वचन को? इसीलिए वो मेरे अंगे सुभाषितम जीर्णम, मेरे ही शरीर में तो सुंदर वचन जीर्ण हो गया। पहली बात। फिर कह रहे हैं अप्रभवास्मयि दूषिता। प्रभु प्रभु प्रभवा,
प्रभवा जो राजागण है ना, वो असमय से दूषित हैं, वो घमंड से चूर हैं। राजाओं को बड़ा घमंड हो गया है। तो ना तो मैं बुद्धिमानों को अपने सुंदर वचन सुना सका, ना तो राजागण मेरे सुंदर वचन सुनने को तैयार हैं, क्योंकि वे असमय से दूषित हैं, वो घमंड से चूर हैं। बोधारो मत सरग्रस्ता और प्रभवाशमयी दूषिता। राजा लोग तो घमंड से चूर हैं, तो मैं किसको सुनाऊं सुंदर वचन। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा जीर्णम अंगे सुभाषितम, सुभाषितम अंगे जीर्णम। सुंदर सा जो वचन है वो शरीर में ही बूढ़ा हो गया। अबोधोपहताश्चा अन्य, अन्य अन्य कौन बचे? एक तो हो गए बुद्धिमान जो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और दूसरे हो गए राजा लोग जो घमंड से चूर हैं, और अन्य बचा कौन? अन्य बचे हैं अबोध के जो उपहत हैं, जो अज्ञानता के मारे हैं, जो अज्ञानी लोग हैं बेचारे। उनको मैं क्या सुनाऊं? उनके आगे सुंदर वचन रखना बेकार है। सुंदर सी बातों को, सुंदर वचनों को सुनाना कोई मतलब नहीं है। जो अबोध हैं, जो अज्ञानता के मारे हैं। तो अबोधोपहताश्चान्ये जीर्ण अंगे शुभाषितम। बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। और राजा लोग तो आपस में ही घमंड से चूर हैं। और बचे अन्य जो अबोध के उपहत हैं, जो अज्ञानता के मारे हैं। तो इसीलिए जो सुभाषितम वो अंगे जीर्णम, तो जो सुंदर सा वचन है, जो मेरे पास सुंदर सुंदर वचन है, सुंदर सुंदर शब्दों का भंडार है, उनको मैं सुनाऊं कैसे? सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? ना विद्वानों को सुना सकता हूं, ना राजाओं को सुना सकता हूं। तो बचे कौन? बच रहे वही अज्ञानता के मारे लोग। तो उनको सुनाना व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा तो इसीलिए अंगे, मेरे शरीर में जो सुभाषितम है वो जीर्णम हो गया है। फिर से एक बार, बोधारो मत सरग्रस्ता प्रभवास्मयी दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है बोधारा, बुध धातु है, त्रिच प्रत्यय लगाकर बोधारा बना। अबोधा, बुध धन घय से, बुध धन घय से बोधा शब्द बन गया। और अबोधा, ना बोधा इति अबोधा, अबोधा में नए तत्पुरुष समास है। अबोधा में नए तत्पुरुष समास है। और अबोधेन उपहतः, अबोधोपहतः तृतीया तत्पुरुष समास है। तृतीया तत्पुरुष समास, बुध से घय लगाएंगे तो बोधा बनेगा। ना बोधा इति अबोधा में नए तत्पुरुष समास है। और अबोधेन उपहतः, अबोधोपहतः तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। मत्सरग्रस्ता एक शब्द आया है, मत्सरेण, मत्सरेण ग्रस्ता, यहां पर भी तृतीया तत्पुरुष समास है। अस्मयेन दूषिता, अस्मय दूषिता, यहां पर भी तृतीया तत्पुरुष समास है। अस्मय दूषिता, अस्मयेन दूषिता। सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन। और जीर्णम और अंगे, अंग माने शरीर, जीर्ण माने जीर्ण शीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया। अबोध धन उपहत में गुण संधि, फिर चा धन अन्य में दीर्घ संधि, चान्य बन गया। तो ये हो गया दूसरा श्लोक। अब हम लोग तीसरा श्लोक देखते हैं। आज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लौ दुर्विदग्धम ब्रह्मपि नरम न रंजयति। आज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लौ दुर्विदग्धम
ब्रह्मपि नरम न रंजयति। भर्तृहरि जी कहते हैं कि अज्ञः सुखम आराध्य। अज्ञः जो अज्ञानी है, अज्ञानी लोगों को सुखम आराध्य, अज्ञानी लोगों को सुख पूर्वक आराध्य किया जा सकता है, सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। आराध्य मतलब प्रसन्न करना या मनाना। तो अज्ञानी लोगों को सुखम आराध्य, तो उन्होंने कहा अज्ञः सुखम आराध्य, अज्ञानी लोगों को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, आराध्य किया जा सकता है। और जो विशेष ज्ञान हैं, जो जानकार लोग हैं, उनको सुख तरम आराध्य थे, उनको और भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। अज्ञानी को सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है, और जो विशेष ज्ञान हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको सुख तरम आराध्य थे, उनको और भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, उनको और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। और जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम है, जो ज्ञान की लव में, जो ज्ञान की दीपक में जले हैं, उनको ब्रह्मा अपि, ऐसे नरम को ना रंजयति, ऐसे नरम को, ऐसे मनुष्यों को ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी ना रंजयति, नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, नहीं खुश कर सकते हैं। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिसको हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो गया है और उसी ज्ञान के मारे वो उछलते रहते हैं, इतराते रहते हैं, ऐसे ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम को, ऐसे ज्ञान के दीपक में, ज्ञान की लव में जो जल गए हैं ऐसे मनुष्य, उनको ब्रह्मा अपि न रंजयति, उन मनुष्यों को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? जो अज्ञानी है उनको सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है, जो विशेष ज्ञान है, जो ज्ञानी है, उनको और भी सुखतरम, सुखतरम मतलब और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान की लौ में जल गए हैं, जो ज्ञान की दीपक में जले हैं, ऐसे नरम, ऐसे मनुष्यम, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा अपि न रंजयति, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये जो रंजयति शब्द है, ये रंजयति क्रियापद है, रंज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ऋच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी ये करता है और ये क्रिया है, ये नरम द्वितीय का एक वचन है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान की दीपक में जो जले हैं, विशेष एक शब्द है, बी उपसर्ग पूर्वक सिस धातु में घय प्रत्यय से विशेष बना है, ज्ञा धातु है और का प्रत्यय लगकर बना है, ज्ञा धातु में का प्रत्यय लगा है और रूप बन गया है ज्ञा। एक शब्द है आराध्य, आंग उपसर्ग है आराध्य में, और राध धातु है और फिर ऋत प्रत्यय है। आराध्य में आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु में ऋत प्रत्यय लगा है। सुखतरम, सुखतरम में तरप प्रत्यय लगा है, और ब्रह्मा धन अपि में दीर्घ संधि हो गई है। तो मित्रों, आज की नीति सत्कम की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।